हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक अवकल समीकरण दिया हुआ है x गुणा में dy बटा डी एक्स माइनस वाई बराबर में 2x²। इसका हमें समाकलन गुणांक ज्ञात करना है और जो चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो, मुख्य अवधारणा में हमें अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है और अवकल समीकरण के हल ज्ञात करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। पहला तरीका अपने पास होता है चर पृथक्करण, दूसरा तरीका होता है समघातीयकरण और तीसरा तरीका जब इस तरह से अपने पास आ जाए, जब हमें चर पृथक्करण भी नहीं मिले और घाते भी समान नहीं मिले, तो तीसरा तरीका अपने पास आ जाता है क्या, रेखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप। रेखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप, समीकरण का व्यापक रूप। देखो, ये व्यापक रूप कैसा होता है, अगर dy बटा dx का गुणांक आ जाए, मतलब इस तरह का अवकलज अपने पास आ जाए, तो ये py बराबर में q। ये पहला तरीका है रेखिक समीकरण के व्यापक रूप का। दूसरा तरीका तब आता है जब ये dy बटा dx की जगह dx बटा dy आ जाए, लेकिन इसमें dy बटा dx दे रखा है तो दूसरे के बारे में चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। इस तरह ये y का जो गुणांक है p और जो q है, वो दोनों ही अपने पास q के x के पद होते हैं। p और q दोनों x के पद है, x के पद है। अब देखो, इस व्यापक समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग समाकलन गुणांक निकालते हैं। समाकलन गुणांक किसके बराबर होता है, e की घात p इसका x के सापेक्ष समाकलन। यहां से जैसे ही मेरे पास if या समाकलन गुणांक मिल जाएगा, फिर इसका हम लोग हल ज्ञात करेंगे। हल ज्ञात करने के लिए y को गुणा करेंगे if से और दूसरी तरफ q को गुणा करेंगे if से और फिर इस तरफ समाकलन कर देंगे x के सापेक्ष। ये हमारा जो है इस अवकल समीकरण का हल हो जाएगा। अब देखो, हमें केवल समाकलन गुणांक निकालना है, अवकल समीकरण का हल नहीं निकालना, तो केवल ये वाला पद हमें निकालना पड़ेगा। पहले तुलना कर लेते हैं। इसमें पूरे में x का भाग दे देंगे तो ये क्या बनेगा, dy बटा dx माइनस में y बटा x बराबर में 2x² बटा में x। और क्या लिख सकते हैं इसको, dy बटा dx प्लस y बटा में माइनस x बराबर में 2x। तो यहां से तुलना करेंगे रेखिक अवकल समीकरण के व्यापक रूप की, तो p बराबर तो क्या मिल जाएगा, माइनस में 1 बटा x और q बराबर मिल जाएगा 2x। अब देखो, समाकलन गुणांक कैसे निकालेंगे। यहां से if जो है वो बराबर हो जाएगा e की घात p इसका x के सापेक्ष समाकलन। तो समाकलन करते हैं। देखो, e की घात p की जगह माइनस 1 बटा x आ जाएगा, इसका x के सापेक्ष समाकलन। तो ये बराबर हो जाता है, देखो 1 बटा x का समाकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो वो ln x के बराबर होता है। और चूंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो log के गुणधर्म से ये log x को माइनस log x को log 1 बटा x लिख सकते हैं। देखो, सरल करते हैं। e की घात माइनस में ln x माइनस में ln x ये बन जाएगा। उसके बाद देखो, हम लोग जानते हैं कि माइनस 1 गुणा ln x, इसको लिख सकते हैं क्या, ln 1 बटा x। जो इसके गुणा में है वो इसके घात में चला जाएगा, मतलब ln x की घात माइनस 1 बन जाएगी और माइनस 1 घात इसको 1 बटा x बना देगी। तो टोटल मिला के ये गुणधर्म इसमें लगाएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, देखो दूसरी तरफ लिख लेते हैं। if बराबर में e की घात ln 1 बटा x, ये बन गया। अब उसके बाद log का एक और गुणधर्म होता है क्या, अगर एक की घात log जिसका आधार a है x बन जाए, मतलब ये दोनों आधार आपस में बराबर हो, तो ये सारा अपने पास हट जाता है और केवल x के बराबर ही आ जाता है। तो इसमें भी देखो आधार e है, तो ये सारा हट जाएगा और if का मान केवल अपने पास 1 बटा x के बराबर आ जाएगा। और केवल if जो समाकलन गुणांक निकाल रहा था वही हमें पूछा था, तो 1 बटा x अपना उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पे सवाल में कुछ विकल्प भी दे रखे हैं। विकल्पों में a विकल्प में 1 बटा x दे रखा है, तो विकल्प नंबर ए अपना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।